मित्रों, मौसम बदलते ही या बारिश के दिनों में एक बीमारी सबसे ज्यादा पैर पसारती है। यह बीमारी है मलेरिया। कई बार लोग इसे नॉर्मल वायरल बुखार समझकर घर पर ही कोई भी दवा खा लेते हैं और यही लापरवाही बीमारी को बहुत ज्यादा गंभीर बना देती है। आज के इस वीडियो में हम मलेरिया का A to Z विश्लेषण करेंगे। इसके कारण, लक्षण, जांच, डॉक्टर कौन सी दवाइयां देते हैं, दवाओं के सही डोज, साइड इफेक्ट और इससे बचने के घरेलू उपाय, सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। मित्रों, कोशिश मलेरिया कैसे होता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया आखिर होता कैसे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलेरिया एक खास मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। इस मच्छर के अंदर एक खतरनाक पैरासाइट यानी परजीवी होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब यह संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स उस व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश कर जाता है। खून से होता हुआ यह पैरासाइट सीधे हमारे लीवर में पहुंचता है और वहां अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने लगता है। इसके बाद यह हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है और यहीं से शुरू होता है मलेरिया का असली अटैक। मित्रों, जानेंगे सिम्टम्स। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि होने वाला बुखार मलेरिया ही है। इसके कुछ बहुत ही खास और स्पष्ट लक्षण होते हैं। मरीज को बहुत तेज ठंड लगती है, इतनी ठंड कि 2-3 कंबल उड़ने के बाद भी कपकपी बंद नहीं होती। दूसरा लक्षण है, ठंड लगने के कुछ देर बाद शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। बुखार 103 से 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। तीसरा लक्षण, सिर में अशानीय और बहुत तेज दर्द होना। चौथा लक्षण, नौजिया और वोमिटिंग होना। पांचवा लक्षण, जब बुखार उतरता है तो मरीज को बहुत ज्यादा पसीना आता है और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। यह साइकिल हर 24 से 48 घंटे में बार बार दोहराती है। मित्रों, जानेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मलेरिया को कंफर्म करने के लिए कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट करवाते हैं। मलेरिया पैरासाइट्स स्मीयर, इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे खून की जांच करके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का पता लगाया जाता है। नंबर 2, RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यह एक क्विक टेस्ट किट होती है। इसमें कुछ ही मिनटों में मलेरिया का पता चल जाता है। नंबर 3, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें यह देखा जाता है कि मरीज का हेमोग्लोबिन कितना है और कहीं प्लेटलेट्स काउंट कम तो नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन डोज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, इसका इलाज। एक फार्मासिस्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मलेरिया का इलाज इसके पैरासाइट्स के टाइप पर निर्भर करता है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के मलेरिया पाए जाते हैं। नंबर 1, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स यानी P. बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आइए जानते हैं इनमें दी जाने वाली मुख्य दवाओं और उनके डोज के बारे में। कृपया ध्यान दें, यह दवाएं केवल डॉक्टर की पर्ची और सलाह पर ही लेनी है। नंबर 1, क्लोरोक्विन। यह दवा P. बाइवेक्स मलेरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसका टोटल डोज 2500 मिलीग्राम का होता है, जो 3 दिन में दिया जाता है। डे 1 1000 mg यानी 2500 mg की 4 टेबलेट एक साथ या टुकड़ों में दी जाती हैं। डे 2 500 mg 2 टेबलेट। तीसरे दिन 500 mg
2 टेबलेट। नंबर 2, प्रेमाक्विन मलेरिया को जड़ से खत्म करने और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए प्रेमाक्विन टेबलेट दी जाती है। पीवाईवैक्स के लिए इसे 15 mg रोज लगातार 14 दिनों तक दिया जाता है। इसे प्रेग्नेंट महिलाओं और G6PD डिफिशियंसी वाले मरीजों को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। नंबर 3, अर्टिमेथर और ल्यूमेफ्रिटिन। जब मलेरिया गंभीर हो जैसे पी प्लेसीपेरम, तब इस कॉम्बिनेशन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अडल्ट के लिए इसकी 4 टेबलेट सुबह और 4 टेबलेट शाम को लगातार 3 दिनों तक दी जाती हैं। कुल 24 टेबलेट का कोर्स होता है। इसे हमेशा दूध या फैटी भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि दवा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। नंबर 4, पैरासीटामोल। बुखार और शरीर दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल 650 mg की टेबलेट जरूरत पड़ने पर दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। साइड इफेक्ट, इन एंटी मलेरियल दवाओं को लेते समय कुछ सामान्य साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, त्वचा पर खुजली होना, खासकर क्लोरोक्विन लेने से। रिंग इन ईयर्स, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज आना। अगर ये लक्षण ज्यादा बढ़े तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। मित्रों, लाइफस्टाइल टिप्स एंड डाइट। मलेरिया के दौरान शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही दवाओं के साथ सही खान पान बहुत जरूरी है। हाइड्रेट रहें, दिन भर खूब पानी पिएं, नारियल पानी, ORS का घोल और ताजे फलों का जूस लें। हल्का भोजन करें, आसानी से पचने वाला खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल खाएं। भारी खाने से बचें, ज्यादा तेल, मसालेदार, फ्राइड फूड और बाहर के खाने से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। कंप्लीट बेड रेस्ट, शरीर को पूरी तरह आराम दे, भारी काम बिल्कुल ना करें। होम रेमेडीज, दवाओं के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय आपकी रिकवरी को बहुत तेज कर सकते हैं। ग्लोए का जूस, ग्लोए हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बुखार को तेजी से कम करता है। पपीते के पत्तों का रस, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। अगर मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो पपीते के पत्ते का रस बहुत फायदेमंद होता है। अदरक और तुलसी की चाय, तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अदरक और तुलसी का काढ़ा पीने से शरीर का दर्द और अकड़न जकड़न दूर होती है। प्रिवेंशन टिप्स, मलेरिया से बचाव के तरीके। दोस्तों, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें। अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर का पानी हफ्ते में 1 बार जरूर बदलें। रात को सोते समय मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित उपाय है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने ताकि मच्छर काट ना सकें। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड या कार्ड्स का यूज करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए, ताकि वो भी सभी लोग जिनके लिए मलेरिया है या रह चुकी है इसके बारे में जागरूक हो सकें। और हमारे चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।